वर्ल्ड वाटर डे पर प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे कैच द रेन कार्यक्रम का शुभारंभ। एमपी और यूपी के बीच होगा केन बेतवा लिंक परियोजना पर समझौता। सीएम शिवराज सिंह और सीएम योगी करेंगे साइन। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार बने 1 साल पूरा होने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बताया कि आज जिले और विधानसभा स्तर पर 1 साल की उपलब्धियां बताई जाएंगी और सीएम शिवराज सिंह प्रदेश की जनता के नाम संदेश देंगे। वहीं 23 मार्च को बीजेपी विधानसभा स्तर पर विकास का नारा फोड़ेगी। बीजेपी ने जहां जहां भूमि पूजन किए थे वहां जाकर हितग्राहियों को नारियल भेंट किए जाएंगे। इसके साथ ही 24 मार्च को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के हितग्राहियों को पंचायत लगाई जाएगी। बीजेपी के विकास के नारियल फोड़ने वाले बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस नेता कुणाल चौधरी ने कहा है कि कमलनाथ के कामों का श्रेय लेने के लिए बीजेपी नारियल फोड़ रही है। बीजेपी सरकार ने 1 साल में विकास को जगह भ्रष्टाचार किया है। मध्य प्रदेश में हो रही बेमौसम बारिश के बीच सरकार ने किसानों को राहत दी। आज से होने वाली चना, मसूर और सरसों की खरीद पर रोक लगा दी गई है। वहीं खरीदी की नई तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। एमपी सरकार ने फैसला खराब मौसम और फसलों के हुए नुकसान के सर्वे के चलते लिया। कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसानों से अपील की है कि किसान अपनी फसल समर्थन मूल्य पर ही बेचे। इसके साथ ही कृषि विभाग ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के आला अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में कोरोना की स्थिति से निपटने को लेकर सीएम शिवराज ने सभी प्रभारी अधिकारियों को अपने अपने जिले की रोज मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। सीएम शिवराज ने कहा कि संक्रमण रोकने के लिए जरूरी है कि होली और शब बारात घर पर ही मनाएं। इन त्योहारों पर समारोह प्रतिबंधित रहेंगे। सीमित संख्या के साथ जरूरी सामाजिक गतिविधियां जिला प्रशासन की अनुमति से की जा सकेंगी। एमपी में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश भर में 24 घंटे में कोरोना के 1322 नए केस सामने आए हैं। सबसे ज्यादा भोपाल में 382, इंदौर में 326 और जबलपुर में 108 मामले सामने आए। कोरोना से 3 मरीजों की मौत हुई। रायसेन में कोरोना के चलते जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू की है। किसी भी आयोजन पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद सांचेत गांव में बीजेपी की बड़ी राजनीतिक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 5000 लोग शामिल हुए। हैरानी की बात, आयोजन में खुलेआम कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई हैं। कार्यक्रम में शामिल हुई खुद उमा भारती ने मास्क नहीं लगाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की बात किसी ने नहीं मानी और मैंने भी नहीं मानी। देवास में गाइडलाइन जारी होने के बाद भी लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। ऐसे में देवास पुलिस मास्क न पहनने वालों को फूल माला पहनाकर सम्मानित कर रही है। साथ ही मास्क पहनने के लिए प्रेरित भी कर रही है। मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री अपने काफिले के साथ कहीं जा रहे थे, तभी अचानक काफिले का साथ छोड़कर विकास कार्यों का जायजा लेने निकल पड़े। पिपडाय गांव में वो बाइक पर पीछे बैठकर घूमते और जायजा लेते नजर आए। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार सख्त हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि सरकार ने छत्तीसगढ़ में सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद करने का आदेश दिया। 10वीं और 12वीं के छात्रों को छोड़कर बाकी सभी छात्रों को जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, आईटीआई और कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थानों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश भी जारी किया गया। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में तय समय पर ही होंगी। छत्तीसगढ़ में कोरोना को नियंत्रण में लाने के लिए सीएम हाउस में अहम समीक्षा बैठक बुलाई गई है। उच्च स्तरीय बैठक में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम, वन मंत्री मोहम्मद अकबर समेत कई मंत्री और विधायक शामिल हैं। सीएम हाउस में हुई बैठक में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा, छत्तीसगढ़ में कोरोना का विस्तार हो रहा है। देश भर में हम 6वें पायदान पर पहुंच गए हैं। आंगनबाड़ी से लेकर स्कूल, कॉलेज बंद किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। 8 से 21 मार्च तक यानी कि 14 दिन में 700 की औसत से मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 4 दिनों में ये औसत 700 से बढ़कर 1000 हो गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना से अब तक 3,24,153 लोग संक्रमित हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस 8,482 पर पहुंच गया है। वहीं अब तक 3,950 मरीज इस महामारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। दुर्ग में स्मृति नगर में अजंता पैलेस में हो रही होली पार्टी करते हुए करीब 200 युवा मिले हैं। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची नगर निगम और पुलिस की टीम ने होली पार्टी बंद कराई। इसके साथ अजंता पैलेस और पार्टी ऑर्गेनाइजर सर वाइफ पर जुर्माना लगाया। बताया गया कि करीब 200 युवा डीजे की धुन पर भांग के नशे में झूम रहे थे, रंग गुलाल से होली मना रहे थे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर 2 दिन पहले ही कलेक्टर ने गाइडलाइंस जारी की, फिर भी नियमों का उल्लंघन किया गया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भोपाल में लॉकडाउन है। ऐसे में लॉकडाउन की सबसे बड़ी मार उन नौजवानों पर पड़ी है जो दूसरे जिलों में यहां सेना भर्ती परीक्षा में शामिल होने पहुंचे हैं। ना तो इन्हें खाना और पानी मिल रहा है, ना ही परिवहन की सुविधा। शराबबंदी को लेकर पूर्व सीएम उमा भारती ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया। उन्होंने शराब से मिलने वाले राजस्व को प्रदेश के जरूरी बताते हुए एक बार फिर कहा, शिवराज सिंह और वीडी शर्मा भी शराबबंदी के पक्ष में है, लेकिन अचानक शराबबंदी से प्रदेश में विकास कार्य थम जाएंगे।
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महामंत्री चंपत राय ने उज्जैन में महाकाल मंदिर पहुंचकर बाबा के दर्शन किए। बताया कि अयोध्या में राम मंदिर की तैयारी अच्छी चल रही है और 3 साल में मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं आने वाले समय में मंदिरों में फटी जीन्स पहनकर आने के सवाल पर उन्होंने कहा किसी भी मंदिर में ड्रेस कोड नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा जब स्कूल और घरों में महिलाएं और बच्चियां जीन्स पहन सकती हैं तो मंदिर में क्यों नहीं। मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा जिसमें उन्होंने सोमनाथ एक्सप्रेस के एसी कोच से 22 साल की छात्रा सुप्रिया तिवारी के गायब होने और बाद में रेलवे ट्रैक पर शव मिलने की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। बिसाहूलाल सिंह से पहले सांसद हिमाद्री सिंह ने भी गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की थी। आपको बता दें कुछ दिन पहले छात्रा ट्रेन के एसी कोच से लापता हो गई थी। उसके दूसरे दिन उसका शव रेलवे ट्रैक पर मिला था। बैतूल में किसानों के नाम पर एक और बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। बताया गया है कि कई एनजीओ के जरिए बनाई गई फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियां कागजों में चल रही हैं जिनमें हजारों की तादाद में किसानों को सदस्य तो बनाया गया लेकिन खुद उन किसानों को ही जानकारी नहीं है। इन कंपनियों का काम किसानों को खाद बीज से लेकर कस्टम हायरिंग केंद्र और उनकी उपज का सही दाम दिलाना है लेकिन ये कंपनियां वास्तव में धरातल पर किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही। वहीं कई गैर सरकारी संगठनों द्वारा बनाई गई ऐसी कंपनियों के तो दफ्तर महीनों से खुले ही नहीं। दुर्ग के जामुल में एसीसी सीमेंट प्लांट में 450 अस्थायी मजदूर वेतन वृद्धि समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 19 मार्च से मजदूर प्रगतिशील सीमेंट श्रमिक संगठन के बैनर तले आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच श्रमिकों ने प्लांट प्रबंधन पर अमानवीयता का आरोप लगाया है। श्रमिकों के मुताबिक आंदोलन की वजह से पानी की लाइन बंद कर दी गई है जिसके बाद श्रमिकों ने खाने पीने की व्यवस्था पर एसीसी प्लांट के सामने ही धरने पर बैठकर धरना शुरू कर दिया। धमतरी के पीजी कॉलेज में बिना अनुमति के जाने पर बीजीवाईएम जिला अध्यक्ष समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई जिसके बाद बीजेपी ने राजनीतिक दबाव में एफआईआर दर्ज करने का आरोप लगाया। पीजी कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर श्रीदेवी चौबे ने पुलिस को लिखित शिकायत दी जिसके बाद बीजीवाईएम के छात्र नेता बिना अनुमति के कॉलेज में आए और क्लास में जमकर अध्यापन कार्य बाधित किया। सतना के मझगवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान लापरवाही देखने को मिली है। बीजेपी सांसद गणेश सिंह समेत कई बीजेपी नेताओं और अधिकारियों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। फोटो खिंचाने के चक्कर में नेताओं और अधिकारियों ने नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया। सतना के स्वास्थ्य केंद्र में सांसद गणेश सिंह बीएमओ की कुर्सी पर बैठे नजर आए। उनके साथ आए कई बीजेपी नेता भी चैम्बर में मौजूद रहे। इस दौरान बीएमओ तरुणकांत त्रिपाठी नेताओं के सामने हाथ जोड़ खड़े थे और अस्पताल की समस्या बता रहे थे। इंदौर के तिलक नगर में सुरक्षा गार्ड की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर लिया। सुरक्षा गार्ड की हत्या के आरोप में पड़ोस के इंजीनियर की गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक सुरक्षा गार्ड की पत्नी का आरोपी युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था जिसके चलते आरोपी ने सुरक्षा गार्ड की हत्या कर दी। बड़वानी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कई मजदूर पैदल ही अपने घरों के लिए निकल पड़े हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र से लगी सीमा पर सख्ती कर दी गई है। ऐसे में जो मजदूर महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश लौट रहे हैं उन्हें बिजासन सीमा पर ही रोका जा रहा है। भोपाल के इंदरपुरी इलाके में ट्रांसफार्मर में आग लग गई जिसे बिजली विभाग और नगर निगम के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद बुझाया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आधे घंटे तक चिंगारी निकलती रही। उसके बाद लंबी लंबी लपट उठने लगी। आगर मालवा के हाट बाजार में सब्जी के फुटकर दुकानदारों का गुस्सा देखने को मिला। यातायात पुलिस की कार्रवाई से नाराज सब्जी वालों ने बीच सड़क पर सब्जियां बिखेर दी और सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। ठेला संचालकों का कहना है कि आए दिन यातायात पुलिस उन्हें बेवजह परेशान करती है और सामान जब्त कर लिया जाता है। आज भी हाट बाजार में जब यातायात पुलिस ने ठेला संचालकों को हटाया तो वो नाराज होकर प्रदर्शन करने लगे। बैतूल में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते एक लाइनमैन की दर्दनाक मौत हो गई। लाइनमैन गुरु नारायण बामने खंबे पर चढ़कर बिजली लाइन जोड़ रहा था। इसी दौरान बिजली आपूर्ति शुरू कर दी गई। ऐसे में गुरु नारायण की करंट लगने से खंबे पर ही मौत हो गई। सागर में जुआ खेलते हुए 43 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को सूचना मिली थी कि पटकुइया बहेरिया के जंगल में जुआ खेला जा रहा है जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर 43 आरोपियों को जुआ खेलते पकड़ा। ग्वालियर में ईओडब्ल्यू के रिटायर्ड एसपी के साथ 35 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप छतरपुर के कांग्रेस नेता राजकुमार पटेल पर लगा। ईओडब्ल्यू के रिटायर्ड एसपी ओपी मित्तल ने विश्वविद्यालय थाने में मामला दर्ज करवाया। ओपी मित्तल ने राजकुमार पटेल पर 35 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया। बीजापुर में नक्सलियों का तांडव जारी है। नक्सलियों ने एक दिन में 2 घटनाओं को अंजाम दिया। कांस्टेबल सन्नू पुनेम की हत्या कर शव को कोंदुम सड़क केशु कुतल के पास फेंक दिया गया। ग्वालियर में चोरों ने विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के पौष इलाके कैलाश विहार कॉलोनी में करीब 30 लाख की चोरी को अंजाम दिया। महिला घर से निकलकर पास की दुकान में बच्चों के लिए पिचकारी लेने गई थी। इतनी देर में चोरों ने घर में घुसकर 30 तोला सोना और 10 लाख कैश लेकर फरार हो गए। इंदौर से मानसिक विक्षिप्त युवक को कार सवार पिता पुत्र ने बेरहमी से पीट दिया।
शिवपुरी के मेला ग्राउंड रोड पर उस समय हंगामा मच गया जब लाठी डंडों से लैस 50 से ज्यादा युवक एक दूसरे पर टूट पड़े। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते सड़क हादसों को लेकर पीटीआरआई ने पुलिस मुख्यालय को सुझाव दिए। छतरपुर पुलिस ने कांग्रेस नेता इंद्र प्रताप सिंह की हत्या मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। टीकमगढ़ में तेज रफ्तार पिकअप पलटने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। लोकसभा में आज पेश हो सकता है डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशनल बिल। बीजेपी ने लोकसभा सांसदों को जारी किया व्हिप। दिल्ली में मंगलवार को होगी बीजेपी सांसदीय समिति की बैठक। 5 राज्यों में बची हुई सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर लग सकती है मुहर। 23 मार्च को बंगाल के मिदनापुर में रोड शो करेंगे अमित शाह। 27 मार्च को है पहले चरण का चुनाव। आज असम के धेमाजी में जनता को करेंगे संबोधित। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में आज ममता बनर्जी की 3 रैलियां इंडस, बारजोरा और कुतुलपुर में ममता जनसभा को करेंगी संबोधित। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी पर महाराष्ट्र गृह मंत्रालय की सफाई। कहा, परमबीर के आरोप और सबूतों में कोई दम नहीं। बीजेपी ने की देशमुख को बर्खास्त करने की मांग। महाराष्ट्र की सियासत में उठे तूफान को शिवसेना। संजय राउत ने बताया मामूली। परमबीर के तबादले को बताया रूटीन ट्रांसफर। परमबीर के लेटर के बाद दिल्ली में शरद पवार के घर पर हाई लेवल बैठक। एनसीपी का अनिल देशमुख को हटाने से साफ इनकार। कोरोना के नए मामले बढ़ने के बाद गुजरात सरकार का बड़ा फैसला। राज्य में होली मनाने पर रोक। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गोवा में हुई विंटेज कार रैली में 50 विंटेज कारें शामिल। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। सुरक्षा बलों के ज्वाइंट ऑपरेशन में 2 आतंकी थे। आइसलैंड राजधानी रेकजाविक में फिर फटा ज्वालामुखी। पिछले 4 हफ्तों में आइसलैंड के प्रायद्वीप पर हजारों बार आ चुके हैं भूकंप के झटके। सीरिया सेना ने उत्तर पश्चिमी सीरिया के एक अस्पताल पर दागे कई गोले। हमले में 7 लोगों की मौत। म्यांमार ने सेना के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन जारी। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प में 1 की मौत, कई लोग हुए घायल। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी से मिले अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन। अफगानिस्तान में शांति और नाटो सेना को लेकर हुई बातचीत। केंद्र सरकार ने पेंशनर्स को दी बड़ी राहत। जीवन प्रमाण पत्र के लिए अब आधार कार्ड जरूरी नहीं। अटल पेंशन योजना में बढ़ी खाता धारकों की संख्या। 1 साल में 30% से भी ज्यादा हुआ ग्रोथ। दिल्ली से श्रीनगर फ्लाइट से अब रात में भी कर सकेंगे सफर। गो एयर ने रात में भरी पहली उड़ान। दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको के मुनाफे पर पड़ी कोरोना की मार। भारत में डीटल रिकॉम्बेंस इंडिया ने लॉन्च किया दुनिया का सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर। जीएसटी सहित कीमत 42,000 रुपए। सचिन तेंदुलकर की अगुवाई में इंडिया लेजेंड ने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का किया कब्जा। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के फाइनल मुकाबले में चमके यूसुफ पठान। 62 रनों की पारी के साथ झटके 2 महत्वपूर्ण विकेट। इंग्लैंड के खिलाड़ी आईपीएल खेलने को बेताब। कप्तान इयोन मोर्गन ने आईपीएल के जरिए वर्ल्ड कप की तैयारी का किया दावा। आईपीएल के लिए मैदान पर जमकर पसीना बहा रहे हैं एमएस धोनी। प्रैक्टिस के दौरान धोनी के 6 मारने का वीडियो हुआ वायरल। ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप से बाहर हुई पीवी सिंधु। सेमीफाइनल में जापान की अकाने यागोमुची से हारी सिंधु। लंबे अरसे के बाद कैमरे पर फिर दिखे फरदीन। कुछ महीने पहले मोटापे की तस्वीर सोशल मीडिया पर हुई थी वायरल।